सड़कों को लाल कर दूंगा। तो तुम क्या कर रहे हो? उठा के पटको, बदतमीजी कर रहे हो। ये मैं योद्धा हूँ, मैं किन पूर्वजों की संतान हूँ, ये सोच करके इन्हें इल्जाम लगाना चाहिए। ये कुत्ते बिल्लियों के मुकदमे मुझ पर जचेंगे। सड़क लाल कर दूंगा, मैं योद्धा हूं, डरने वाला नहीं हूं। ये तल्ख तेवर, ये बयानबाजी, ये नेता लगातार चर्चा में है पिछले 2 दिन से। ये कौन है? आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि किस तरह से कल इनकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस काफी परेशान दिखाई दी, काफी छकी हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर तमाम पुलिस के साथ इनके भिड़ंत के वीडियो भी शेयर हुए, इनके तमाम समर्थकों के साथ मारपीट की बात भी कही गई। नाम है मुखिया गुर्जर। फिलहाल ये सपा के नेता हैं, लेकिन बीजेपी में भी एक बड़ा इनका करियर रहा है। तो आज इन्हीं की बात करेंगे। पहले यहां पर आपको बता दें कि मुखिया गुर्जर किस तरह से कल चर्चाओं में आए, किस तरह से पुलिस उनको घेरती है, किस तरह से यहां पर पुलिस से बचने की कोशिश की जाती है। मुखिया गुर्जर पुलिस को किस तरह से एक एक चाल पर चकमा देते, मात देते नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मुखिया गुर्जर कल मेरठ में काफी ज्यादा हंगामा काटते नजर आए। यहां पर मामला मिहिर भोज की जयंती पर बुलाई गई पंचायत का था, जिसकी परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई और उसके बाद एक बड़ी चेतावनी मुखिया गुर्जर की तरफ से दी गई। वो कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में वो कार्यक्रम करके रहेंगे और इसके बाद एक बड़ी रणनीति के तहत पुलिस को छकाते नजर आते हैं मुखिया गुर्जर। तो 26 अगस्त को सम्राट मिहिर भोज की जयंती के मौके पर कमिश्नरी चौराहे पर इन्होंने महापंचायत बुलाई थी और इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन यहां पर अलर्ट होती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होती है और इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जाती और इसके बाद मुखिया गुर्जर और पुलिस में ठनती नजर आती है। मुखिया गुर्जर ने पुलिस को चैलेंज किया था कि ये पंचायत जरूर होगी, तो सुबह से ही पुलिस भी चौकसी बरत रही होती है, लेकिन दोपहर तक मुखिया गुर्जर अपने समर्थकों के साथ पुलिस को चकमा देते हुए मवाना स्टैंड पहुंच जाते हैं और वहां पर धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देते हैं। इस दौरान वो सरकार पर जमकर बरसते हैं। उनके तमाम समर्थक जब नारेबाजी करते हैं तो पुलिस भी यहां पर पूरे एक्शन में आ जाती है। कोशिश तो कमिश्नरी चौराहे पर जहां पंचायत बुलाई गई थी वहां तक होती है पहुंचने की, लेकिन पुलिस बीच में रोकती है। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में हाथापाई होती है और मुखिया गुर्जर भी उसमें शामिल बताए जाते हैं। इसके बाद जब हंगामा बढ़ता है तो पुलिस मुखिया गुर्जर को रोकने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि इस दौरान मुखिया गुर्जर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुलिस इस गाड़ी को पूरी तरीके से घेर लेती है। इस घेराबंदी के बाद पुलिस के साथ मुखिया गुर्जर की तू मैं का एक वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें मुखिया गुर्जर को पुलिस घर छोड़ के आने की बात कहती है और उसके बाद कहा जाता है कि पुलिस के अधिकारी उस गाड़ी पर बैठ जाते हैं और इसी दौरान मुखिया गुर्जर सड़क लाल करने की धमकी देते नजर आते हैं। सड़कों को लाल कर दूंगा। चलो। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर काफी चर्चा हो रही है उनके इसी स्टेटमेंट को लेकर और ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, एक इंस्पेक्टर पीछे मुखिया गुर्जर के साथ गाड़ी में बैठे हैं। आगे मुखिया गुर्जर का बेटा जो कि बीजेपी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कुलविंदर, वो चला रहे होते हैं गाड़ी और उनके बगल में डेप्यूटी एसपी अभिषेक बैठे होते हैं और इसके बाद पुलिस जो है मुखिया गुर्जर, उनके बेटे समेत 25 उनके समर्थकों को भी डिटेन कर लेती है और उनको घर छोड़ने की बजाय सिविल लाइन थाने लेकर पहुंच जाती है। वहीं मुखिया गुर्जर के ऊपर अगर हम उनके इस तेवर की बात करें, उनके ऊपर तमाम केसेस की बात करें तो 4 जिलों में 14 से ज्यादा केसेस उनके ऊपर दर्ज है, जिसमें कई गंभीर धाराओं में मुकदमे भी हैं और इस पर मुखिया गुर्जर एक बार फिर से जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बरसते नजर आते हैं, खुद को साफ पाक बताते हुए भिड़ने की बात कह जाते हैं। सुनिए। टोटल झूठी लिस्ट है इनके पास, यही नहीं पता मेरा घर बता रखा इन्होंने नोएडा दादरी, जबकि मेरा एक भी नोएडा दादरी में कोई आवास नहीं है। ये साबित करो ना, मेरा एड्रेस बताओ ना, नोएडा दादरी में कौन सा घर है मेरा। टोटल झूठ। इन्होंने कहा कि एक आदमी को वो मारने की चेष्टा करी वहाँ अमरोहा, कोई मुकदमा नहीं है। मेरे ऊपर जो मुकदमे है सुनाओ। बागपत पे मुझ पे मुकदमे है बूथ कैप्चरिंग का, दिल्ली में मुकदमे है डेयरी आंदोलन का, पशुपालकों का, गाजियाबाद में मुकदमे है पुलिस चौकी फूकने का, रेल की पटरी उखाड़ने का। ये मैं योद्धा हूँ, मैं किन पूर्वजों की संतान हूँ, ये सोच करके इन्हें इल्जाम लगाना चाहिए।
ये कुत्ते बिल्लियों के मुकदमे मुझ पर जचेंगे? जब ये बताइए हमें ये कमज़ोर समझेंगे और अनैतिक तरीके से हमारा ऊपर दमन और शोषण करेंगे, जब मैं आपने अरेस्ट कर लिया तो फिर मेरे जो नीचे समर्थक थे उनके साथ हाथापाई क्यों कर रहे हो? तुम्हें कहाँ का लाइसेंस मिल गया? जब तुम्हारी ठुकाई करूँगा जब क्या होएगा? ये भी तो बात है ना। मैंने कह दिया, मैंने कहा तो फिर अब मैं यहाँ दो हाथ के जब भी भाई जब तुम छेड़ रहे हो इन्हें थोड़ी ये कानून इनके ऊपर भी तो लागू होता है। उसका क्या मार मतलब? पिटाई का हमारे साथ ऊपर कैसे को हाथ छोड़ देगा कोई बिना किसी क्राइम के? जब मेरे ऊपर हाथ छोड़ेगा मैं ठुकाई ना करूँगा? सड़कें लाल कर देंगे क्यों? सड़कें जब ठुकाई होगी तो सड़कें लाल हो मैं या फिर लड़के सड़कें पीली होती हैं? बताओ मुझे आप। तो फिर क्या? तो मैं नहीं डरता, इन्हें कहो कि मेरे ऊपर करें। अब और कितने दिन जीऊँगा? साले की लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ मैं, लेकिन इन बेईमानों के सामने झुकूंगा नहीं। 25 तारीख को आंदोलन होगा। 25 तारीख को आंदोलन नहीं होगा, यहाँ की व्यवस्था चरमराएगी। ये अभी जानते नहीं है मेरा इतिहास कि मैंने क्या क्या कैसी कैसी लड़ाई है लड़के और जीत चुका हूँ। अगर मुखिया गुर्जर के सियासी करियर की बात करें तो मुखिया गुर्जर ने विजय सिंह पथिक नाम से एक संगठन बनाया था 1993 में। वन गुर्जरों की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे जब दिल्ली से डेयरी हटाने की बात कही गई थी और ये मामला था मार्च 1996 का। तब विधानसभा में इन्होंने भैंस बांधने का काम किया था। उस दौरान नेताजी मुलायम सिंह यादव की नजर भी आए और इनको नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने पास बुलाया और उस दौरान इनकी एंट्री हो जाती है समाजवादी पार्टी में। सपा के टिकट पर कई बार ये चुनाव मैदान में भी उतरे। 1996 में सपा से बागपत से चुनाव लड़े और वहां पर 2003 में खेड़का से भी चुनाव लड़े थे मदन सिंह के खिलाफ, लेकिन किसी भी चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। फिर राजस्थान के प्रभारी बनाए जाते हैं और राजस्थान में भी जम करके वो आंदोलन करते नजर आते हैं। गुर्जर आंदोलन, खासतौर पर जो गुर्जर आरक्षण की बात कही गई थी उसमें ये नेता बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। 2007 में बीजेपी आ जाते हैं और इसके पीछे जो मुखिया गुर्जर है वो राजनाथ सिंह को एक वजह बताते हैं। कहते हैं कि राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो सपा छोड़कर बीजेपी आएंगे। अब वो इस पर काफी बरसते भी हैं, अपने इस फैसले पर पछताते भी हैं कि बीजेपी वाले दरअसल उनसे मीठा मीठा बोल रहे थे लेकिन हकीकत कुछ और थी। और वो कहते हैं कि बीजेपी में जब वो थे तो उनको घुटन महसूस हो रही थी, ना उनको कहीं से टिकट मिला, ना उनकी उस तरह से कोई उनको तवज्जो मिली जो समाजवादी पार्टी में थी। और इस वजह से करीब 14 साल के बाद वो घर वापसी करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि इस दौरान उनके बेटे को तो कुछ मिला था। कुलविंदर जो उनका बेटा है वो 2017 से 2021 तक बीजेपी के सहारे पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा मेरठ में, लेकिन उसके अलावा उनके पास कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब 22 में वापसी होती है समाजवादी पार्टी में तो आते ही उनको टिकट मिल जाता है। अमरोहा की हसनपुर सीट से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाते हैं। हालांकि फिर से मुखिया गुर्जर चुनाव हार जाते हैं। अब मुखिया गुर्जर मेरठ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुखिया गुर्जर ये कहते हैं कि वो मेरठ दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहते हैं और या फिर वो मीरापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल सम्राट मिहिर भोज का ये जो मुद्दा है, अब उस पर जिस तरीके से विवाद रहा है, चुनाव आते आते लग रहा है कि फिर से वो गरमाने लग गया है और इस बार सपा नेता मुखिया गुर्जर मानो कि उसके सूत्रधार बन रहे हैं। और मुखिया गुर्जर ने इस बार पुलिस के रोके जाने पर जहां एक तरफ अपनी भड़ास निकाली तो वहीं दूसरी तरफ एक नई तारीख का ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर को एक बार फिर से एक बड़ा कार्यक्रम होकर रहेगा। यहाँ पर वो काफी चेतावनी भी देते हैं शासन को, प्रशासन को, पुलिस को कि रोक सको तो रोक लो। तो मैं नहीं डरता, इन्हें कहो कि मेरे ऊपर करें। अब और कितने दिन जीऊँगा? साले की लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ मैं, लेकिन इन बेईमानों के सामने झुकूंगा नहीं। 25 तारीख को आंदोलन होगा। 25 तारीख को आंदोलन नहीं होगा, यहाँ की व्यवस्था चरमराएगी। ये अभी जानते नहीं है मेरा इतिहास कि मैंने क्या क्या कैसी कैसी लड़ाई है लड़के और जीत चुका हूँ। राजस्थान में जाके पता करिए है, राजस्थान में 12 साल लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने। आरक्षण की जो है मैंने स्टार्ट की थी और ये दिल्ली में डेयरियों का आंदोलन मैंने चलाया था, यहाँ किसानों का चलाया था यूपी में। तो इसलिए यहाँ की व्यवस्था चरमराएगी। पहले अपील कर रहा हूँ, अपने मेरठ के वासियों को हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि जिस दिन मैंने ऐलान करा, जो डेट में ऐलान करूंगा उस दिन कृपया अपने काम नाम निपटा करके अपने घरों में रहें। सड़कें कहीं से भी किसी के आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। वैसे मुखिया गुर्जर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और आपको बता दें कि मेरठ से इस रिपोर्ट को तैयार करने में, मुखिया गुर्जर का बयान लाना या तमाम तस्वीरें इकट्ठा करने में हमारी मदद की है मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने।